ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। कुछ बेसिक से सवाल जो भी बच्चा तैयारी करता है वो उसके जवाब दे ही देगा। मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के करें। ये मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की टॉपर साहिबा है। इनके नॉलेज का लेवल तो आपने देख ही लिया, अब खबर सुनिए। ये टॉपर साहिबा पिछले साल जिस परीक्षा के जरिए पास हुई थी, उसका रिजल्ट आते ही उसमें धांधली के आरोप लगने लगे। आरोप लगे तो सरकार ने इसकी जांच के लिए एक सदस्यीय रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई। करीब 8 महीने तक जांच चली। आखिरकार बीती 30 जनवरी को कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में क्लीन चिट देते हुए कहा कि इस भर्ती में कोई धांधली ही नहीं हुई थी। जिसके बाद 15 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणामों के अनुसार नियुक्ति दिए जाने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के बाद अब जल्द ही इस परीक्षा के जरिए चयनित पटवारियों को नियुक्ति मिल सकेगी। शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा था उसे ज़रा एक बार फिर से देखिए। मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के करें। मज़ेदार बात यह है कि सरकार के इस आदेश के बाद अब बहुत जल्द ये टॉपर साहिबा ADEO यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी बन जाएंगी। इनके पास ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी। ये पटवारी भर्ती परीक्षा की इकलौती टॉपर नहीं है जिसका नॉलेज लेवल इस स्तर का है। इसके अलावा भी कई टॉपर हैं जो अब तक कैमरे पर नहीं आ पाए हैं। वो भी बहुत जल्दी इनकी तरह ही ADEO, पटवारी, असिस्टेंट ऑडिटर, संपरीक्षक जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे। वहीं जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद परीक्षा में शामिल हुए कई अभ्यर्थी इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो चयनित उम्मीदवार हैं और मेरिट में आए हैं वो मध्य प्रदेश के संबंध में बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए थे। उन्होंने पूरी परीक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि रिजल्ट पर सवाल उठे तो उसकी जांच भी हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अब नियुक्ति दे दी जानी चाहिए। पटवारी भर्ती घोटाले मामले में क्लीन चिट देने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि व्यापम 1 और व्यापम 2 की तरह ही पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था। सरकार ने जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करने का काम किया है। उन्होंने पटवारी भर्ती घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि ये जांच आखिर हुई कैसे। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस राजेंद्र वर्मा विभिन्न सेंटर्स पर गए। इसी के साथ आरोप लगाने वाले से भी उनका पक्ष जाना, लेकिन आरोप लगाने वाले इस संबंध में पुख्ता साक्ष्य नहीं दे पाए। उन्होंने 64 लोगों से पूछताछ की। जस्टिस वर्मा ने NRI कॉलेज ग्वालियर में भी जांच की। ESB की परीक्षा प्रक्रिया को भी देखा कि कहीं इसके प्रोटोकॉल में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई, इसमें सुरक्षा व्यवस्था में खामी तो नहीं पाई गई, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई ठोस सबूत उनको नहीं मिले। अब जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या टॉपर से बातचीत करके उनके बयान लिए गए? क्या उनके बीच के आपसी कनेक्शन को चेक किया गया? क्या टॉपर्स की 10वीं 12वीं की मार्कशीट की जांच की गई? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 35% नंबरों से ये परीक्षा पास की थी और पटवारी भर्ती परीक्षा में वो टॉपर्स थे। टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थियों का सेंटर एक ही कॉलेज NRI कॉलेज होना महज एक संयोग था या कुछ और? क्या इस एंगल से जांच की गई? क्या भिंड से बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा के NRI कॉलेज के परीक्षा सेंटर में सेंधमारी के स्कोप की जांच की गई? विकलांग कोटे से चयनित ज़्यादातर अभ्यर्थी मुरैना जिले के जौरा से हैं और ज़्यादातर जो इनमें से हैं उनके उपनाम में त्यागी है। क्या इस पहलू की जांच की गई? कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फिट थे, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा में ईयर हैंडीकैप यानी उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता, इस बात का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया। ये कैसे संभव है? क्या इस पॉइंट पर जांच की गई? क्या टॉपर्स का लॉगिन टाइम चेक किया गया जिससे ये पता चल सके कि उसने कितने बजे सिस्टम पर लॉगिन किया था? क्या टॉपर्स की CRL यानी कैंडिडेट रिस्पांस लॉग की जांच की गई जिससे ये पता चलता है कि किस स्टूडेंट ने कब और कितने समय में कौन सा जवाब दिया?
कब उसने जवाब के ऑप्शन को बदला, क्या पूरा पेपर 3 घंटे में दिया या आधे 1 घंटे में ही सारे जवाब फिल कर दिए। क्या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी ईएसबी के सर्वर की टेक्निकल जांच की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पटवारी भर्ती परीक्षा केंद्रों के सिस्टम सुरक्षित नहीं थे। सतना में सिस्टम में खामियां मिली थी और सतना पुलिस ने इसकी सूचना परीक्षा कराने वाली संस्था यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को दी भी थी। वहीं इस तरह की परीक्षाओं की जांच में शामिल रहे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने नाम न बताने की शर्त पर ललन टॉप को बताया कि इस मामले में एक सदस्यीय जांच कमेटी के पास जांच के तकनीकी संसाधन नहीं थे। ऐसे में ये जांच केवल बयानों के आधार पर हुई है। एक व्यक्ति का प्रदेश भर की शिकायतों की जांच करना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस मामले में कई तकनीकी पहलू हैं। ऐसे में बिना टेक्निकल एक्सपर्ट के सभी पहलुओं की जांच करना संभव नहीं है। अब आपको मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की टाइमलाइन और बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 22 नवंबर 2022 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड और ईएसबी की ओर से ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। फॉर्म भरने की तारीख थी 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक। फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 13 लाख। परीक्षा की तारीख 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023। प्रदेश के 78 केंद्रों पर अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई। परीक्षा में बैठने वाले छात्र 9,78,266। रिजल्ट आने की तारीख 30 जून 2023। इसमें 8600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। आमतौर पर रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी होती है, लेकिन इस बार मेरिट लिस्ट नहीं आई थी। 2-4 दिनों में खबर उड़ने लगी कि पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। 10 दिन बाद यानी 10 जुलाई 2023 को ईएसबी की ओर से मेरिट लिस्ट जारी हुई, जिसके बाद पता चला कि पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित टॉप 10 में से 7 स्टूडेंट का जो सेंटर है वो ग्वालियर का कॉलेज था। नाम था एनआरआई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग और कॉलेज के मालिक थे भिंड से भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा। इसके बाद प्रदेश भर में परीक्षा की जांच की मांग शुरू होने लगी। प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए थे वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, जबकि सेलेक्टेड स्टूडेंट का कहना था कि आरोपियों की जांच हो लेकिन बाकियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। इस बीच 14 जुलाई 2023 की रात 8:46 पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया। कहा, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उपसमूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर का परिणाम पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसी दौरान ललन टॉप की टीम ही पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल टॉपर्स के घर तक पहुंची। ग्वालियर में रहने वाली और पटवारी भर्ती परीक्षा में रैंक 3 लाने वाली पूनम राजावत से हमारी बातचीत हुई। ये बातचीत तो आपने वीडियो की शुरुआत में सुन ही ली थी। 5वीं रैंक लाने वाली पूजा रावत से जब उनके आंसर शीट से जुड़े सवाल किए गए तो वो इंटरव्यू छोड़कर चली गई। मैं आपसे आंसर शीट से एक सवाल पूछता हूँ। एक मिनट रुकिए, आपसे मैं आंसर शीट से एक सवाल पूछ रहा हूँ। इतना ही कहना चाहती हूँ। नहीं, आपने पटवारी भर्ती परीक्षा में अपीयर हुई है ना? इसके अलावा जो बाकी टॉपर्स थे वो भी अपने घरों पर नहीं मिले। रिंकू जो है, बात जैसे मीडिया वाले हर कोई उन्हें ढूंढ रहे हैं कि भी टॉप किया है, दूसरे नंबर पर है, वो सामने अभी तक नहीं आए हैं। वो क्या है कि वो परसों में यहाँ पे आ गए गाँव में, तो कल मेरे से बोल के वो चला गया। रिजल्ट तो आया था जुलाई के पहले सप्ताह में, तब से अभी तक मतलब होता है ना कि बच्चा टॉप आता है। वो तो जानकारी साहब है नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं तो किसान आदमी गाँव में काम करता हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में 8वीं रैंक आई है जिस कैंडिडेट की, आकाश शर्मा नाम है, उसके घर पर हम मौजूद हैं। जी, आप क्या बता रहे, कहाँ गए हैं लोग? ये तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तीर्थ यात्रा पे? हाँ। कब गए तीर्थ यात्रा पे? उनको 4 दिन हो गए। अच्छा, सब लोग गए, पूरा परिवार यहीं रहते हैं, आकाश और वो लोग? ये तो हमें जानकारी नहीं है, हम तो अभी रेंट पे आए हैं, तो अभी 1 तारीख से बच्चों को लाए हैं। अच्छा। 19 जुलाई 2023 को जांच के लिए आयोग गठित किया गया। इसके लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा। उन्हें 31 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपनी थी। बाद में जांच आयोग का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। पहले 31 अक्टूबर 2023 किया गया, फिर 15 दिसंबर 2023 तक। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया, यानी
1 महीने तक चलने वाली जांच जो है वो चली 8 महीने तक। आखिरकार मध्य प्रदेश के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई थी। ललन टॉप ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुके हैं, अब इस पर जो भी कहना या करना है वो सरकार को करना है। वहीं जब हमने इस मामले में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी ईएसबी के चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय से बात करनी चाही तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हमने मैसेज छोड़ा है, अगर कोई जवाब आता है तो हम एक नए वीडियो के ज़रिए आपको वो भी बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि जब टॉपर से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं तो उसका जवाब भी नहीं दे पाई। बावजूद इसके एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उसे भी प्रतिभावान छात्रा माना होगा। इस एक सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने करीब 8 महीने तक जांच की, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स को शायद नज़रअंदाज कर दिया। यही वजह है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर इन टॉपर्स जैसे लोग पटवारी बनकर सिस्टम में आ जाएंगे तो उनके काम का अंदाज़ा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। आपकी इस वीडियो पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।